नहीं, बहुत अफसोस है उनका, सत्यपाल मलिक जी का। वो गवर्नर भी रहे हैं और उनके जाने से दुख हुआ है। मैं उनके जो परिवार वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जो उनको दुख हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके उस दुख को दूर करें। ये हालांकि विभाग मेरे पास नहीं है, परंतु ये सरकार जब देती है, जो नियम है उसी के तहत ही देती है। नियमों को तोड़कर किसी को बेल नहीं दी जा सकती, ना दी जाती है, तो नियमों के तहत ही काम किया जाता है। देखिए, धारा 370 जो उस वक़्त देश की आज़ादी के समय लगाई गई, वो बिल्कुल गलत लगाई गई थी, क्योंकि जितने भी लगभग 550 के करीब रियासतें थी, सबको चॉइस दी गई थी कि वो किस में विलय होना चाहते हैं, और जिस विलय पत्र के ऊपर बाकी 550 रियासतों ने हस्ताक्षर किए, उसी विलय पत्र के ऊपर जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए। किसी विलय पत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने निहित कारणों के से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जबकि किसी और प्रदेश को नहीं दिया गया, और वहाँ पर धारा 370 लगाई गई। उनका संविधान, विधान, झंडा अलग बनाया गया, और हमारी पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, और उनका बलिदान भी हुआ इसी में, वहां पर जाते हुए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, और उग्रवाद भी धारा 370 की ही पैदावार है। न जाने कितने मासूम लोग और कितने सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं इस धारा 370 की वजह से। हमारी सरकार ने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टैंड लेते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। आज कश्मीर का विकास हो रहा है। आज कश्मीर में हिंदुस्तान की जितनी योजनाएं थी, जो कि कश्मीर में लागू नहीं होती थी, जो हम यहाँ बाकी हिंदुस्तान के लोगों को फायदे की योजनाएं बनाते थे, कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती थी वो, क्योंकि वो अलग देश, एक देश होते हुए भी वो अलग था। आज वहाँ के लोगों को भी वो सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, और बहुत तेजी से वहाँ पर विकास हो रहा है। उग्रवाद भी लगभग 80-85% वहाँ पर ख़त्म हो गया है, और उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि G20 की जब हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी एक मीटिंग कश्मीर में भी हुई, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सारे देशों के राष्ट्र कश्मीर में जाकर मीटिंग कर सके। तो बड़ी आज, क्योंकि उसकी आज वर्षगांठ है धारा 370 खत्म करने की, मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने
इस कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तो माना ही जाता है। उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है राहुल गांधी के ऊपर और तथ्यों के सहित लगाया है। राहुल गांधी जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पक्ष से वहाँ पर सारी बातें रखी हैं, लेकिन कोर्ट उससे सहमत नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है, सारा दिन देश को कोसना, देश की बदनामी करना, कभी चाइना में कब्जे को लेकर जो कभी हुआ नहीं, कभी पाकिस्तान को लेकर, कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसको लेकर, एक भी कांग्रेसी नहीं, एक भी कांग्रेस के नेता नहीं, जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया, जो हमारे हथियारों ने सटीक निशाने लगाए, जो हमने उग्रवादियों के अड्डे बर्बाद किए, जो हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और एयरपोर्ट तबाह किए, उसके लिए एक शब्द भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जो इनका समूह है कांग्रेस के नेताओं का, उनके मुंह से एक शब्द भी उनकी तारीफ के लिए नहीं निकला। नहीं, देखिए, पूरी तरह से सरकार इस पर पहले से ही सरकार के आदेश चले गए थे और सभी की जगह पर पानी की निकासी हो, उसकी प्रयास किए गए हैं और काफ़ी हद तक हरियाणा में इस पर स्थिति ठीक रही है। हाँ, कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर पानी भरता हो और निकासी का वहाँ पर इंतज़ाम ना हो, तो उसका भी आगे सरकार इंतज़ाम करेगी। देखिए, मैंने मंत्री बनते ही मैंने आदेश दिए थे कि हरियाणा की सारी बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए और बाकायदा जिस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन लगी होती है कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, उसी प्रकार से कौन सी बस कब आएगी, ऐसे ही स्क्रीनें बस स्टैंडों पर भी लगाई जाएं और इसकी एक ऐप भी बनाई जाए कि कोई भी यात्री वो देख सके कि उसकी बस कितने बजे आ रही है। और मुझे विभाग ने विश्वास दिलाया है कि 15 अगस्त तक ये स्कीम लागू हो जाएगी। उनके हाई पावर परचेज कमेटी में टेंडर के लिए हम भेज चुके हुए हैं और जल्दी ही उनके टेंडर भी हो जाएंगे और टायर भी आ जाएंगे और उसके लिए भी मैंने आदेश दिए हैं कि एक डिजिटल डाटा मेंटेन किया जाए कि किस गाड़ी में कब टायर डाला गया, कितने किलोमीटर चली और कब उसका टायर खराब